Hello everyone, a very good morning to all of you. So today we are going to discuss all the three therapies. ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है हमारा कल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है और थ्री थेरेपीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, उसमें से दो करके जानी है। वैसे तो अगर आप तीन की तीन भी कर लो तो भी दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थेरेपीज़। ठीक है जी, अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ईजिली आपको ये थेरेपीज़ लर्न आउट हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेज उलट पुलट हो गया तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज एक्चुअली क्या है, अभी हमारे पास छुट्टी भी नहीं थी। ठीक है, आपको पता ही है कल हमारा पेपर हुआ। आज आज की छुट्टी है सिर्फ हमारे पास और हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कल पेपर है। ठीक है, तो फटाफट सुबह उठ के 5 बजे यही बना मेरे से ताकि मैं आपको समझा सकूं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तीन की तीन थेरेपीज़ मैं एक ही वीडियो में आज कवर कर दूंगी। ठीक है जी, वैसे तो ऑलरेडी इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा था कि सुबह सुबह मैं आपको तीन की तीन थेरेपीज अच्छे से रिवाइज करवा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पहली थेरेपी है रियलिटी थेरेपी। ठीक है जी, तो जो रियलिटी थेरेपी है ना, पहले किसने दी थी? विलियम ग्लेजर स्टैमिंग ने दी थी, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ऐसे ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। रियलिटी थेरेपी एक्चुअल क्या होता है, ये ऐसी थेरेपी है जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं। ये हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया, उसने ऐसा बोला, पहले मेरा बिहेवियर ऐसा था और एकदम से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, तो रियलिटी थेरेपी क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी। किस चीज़ में हेल्प करेगी? ताकि हम पास्ट पर फोकस ना करें और पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट पर फोकस करें। ठीक है, रियलिटी में रहें, जो आज की रियलिटी है उसमें रहें। ये ना सोचे पास्ट में क्या हुआ। द थिंग इज हमें आज पर फोकस करना है कि आज मेरी नीड्स क्या हैं, मुझे उन नीड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, उस चीज़ पर रियलिटी पर बेस्ड है, जो हो गया उसको छोड़ो। द थिंग इज अब फोकस करना है रियलिटी पे कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मुझे चाहिए, कैसे चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। द थिंग इज अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं प्रेजेंट पे फोकस करूँगा। ठीक है, वो होती है रियलिटी थेरेपी, दी जाती है उन लोगों को जो पास्ट में रहते हैं। ठीक है, एक तरह से उनको काउंसिल किया जाता है, ये थेरेपी दी जाती है ताकि वो क्या है, रियलिटी में रहें, आज में रहें, प्रेजेंट में रहें। ठीक है, मोस्टली जो रियलिटी थेरेपी है वो नीड्स पे बेस्ड होती है कि हमारी आज की नीड्स क्या है। नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, हमें पावर चाहिए, हमें मनी चाहिए, सेक्स, दीज आर द मेन, ये हमारी नीड्स हैं और आज हमें इनको पूरा करना है, ऐसे या वैसे। ठीक है, उनको बोलते हैं रियलिटी थेरेपी। आई होप दिस इज क्लियर। आज पे फोकस करना है, आज मुझे ये जॉब चाहिए। ठीक है, ये नहीं याद रखना XYZ रीज़न आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है। ठीक है जी, आई होप रियलिटी थ्योरी समझ आ गई अब आपको। अब स्टार्ट करते हैं। रियलिटी थेरेपी किसने दी थी? विलियम ग्लेजर स्टैमिंग ने दी थी। ये प्रेजेंट नीड्स पे फोकस करता है, पास्ट पे नहीं करता। ठीक है, 3 आवर्स पर मतलब बेस्ड है ये। पहला है रियलिज्म, रियलिटी में रहना। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपको नीड्स पूरी करनी है वो। राइट एंड रॉन्ग, कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है जी, ये मोस्टली जो थ्योरी है ना, ये टारगेट किसको करती है? प्रॉब्लम को, लोगों को नहीं। लोग क्या बोलेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, द थिंग इज आज प्रॉब्लम क्या है उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, फोकस करती है हमारा टोटल बिहेवियर चेंज करने में, कैसे हम एक्ट करते हैं, थिंक करते हैं, फील करते हैं, और फिजियोलॉजिकल हमारे नीड्स क्या हैं। ठीक है, इस चीज़ पर हमने ज़्यादा फोकस करना है, रियलिटी पे फोकस करना है। इस थ्योरी में जो ब्रेन है ऑपरेट टू गेन द परसेप्शन ऑफ व्हाट इज वांटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हमारे नीड्स क्या हैं, हमें इन्वायरमेंट से चाहिए क्या, उस चीज़ पर बेस्ड होता है। ठीक है, पीपल कंट्रोल व्हाट दे परसीव नॉट व्हाट एक्चुअली इज, लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल में होता नहीं है उसको देखते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस थेरेपी की हेल्प से प्रेजेंट में फोकस करना है। हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं, वही नीड टू सर्वाइव, रोटी कपड़ा मकान, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फ्रेंड्स चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, नीड फॉर द पावर, मनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए और फन चाहिए। ठीक है,
हमेशा दो तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं अगर देखी जाए। एक पीपल वो होते हैं जो खुद को खुद के नज़रिए से देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो खुद को दूसरे के नज़रिए से देखते हैं कि वो क्या सोचता है। बट हमें वो चीज़ नहीं सोचनी, ठीक है। इससे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। अगर हम खुद को खुद के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें अपनी कमियां पता लगेंगी। दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कमियां ही कमियां दिखेंगी। तो हमें क्या करना है, अपने आप पर फोकस करना है, प्रेजेंट पर फोकस करना है, ठीक है जी। अब इसमें काउंसलिंग का रोल क्या है, ठीक है। तो मेजर रोल काउंसलर का क्या है इसमें, क्लाइंट को बेटर फील कराएगा जो काउंसलर है। क्लाइंट को पता लगेगा कि उसकी नीड्स क्या हैं। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट, उसको अपने बिहेवियर के बारे में पता लगेगा कि कैसे उसको बिहेव करना है और अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना है। फिर काउंसलर और क्लाइंट का क्या रोल है, जैसे कि हमने काउंसलिंग स्किल्स पढ़ी ना, बस वही लिखना है इसमें। गुड इन्वायरमेंट देना, क्लाइंट शुड बी हर्ड, फोकस ऑन हियर एंड नाउ, प्रेजेंट पे फोकस करना है, और मेजर एम है टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड नॉट ऑन द नेगेटिव। आई होप रियलिटी थेरेपी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है जी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब आते हैं हम नेक्स्ट थेरेपी पे। अब ये नेक्स्ट थेरेपी है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये दी थी एल्बर्ट एलिस ने। तो इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको कि ये जो थ्योरी है ना, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी और थेरेपी यू कैन से, ये एक्चुअल में बेस्ड होती है कि हम एज ए ह्यूमन किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है। हम अपने इमोशंस को, क्योंकि इमोटिव वर्ड आ गया ना, कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे, और जिस वजह से हम वैसे ही अपने बारे में सोचेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी इंडिविजुअल है, इंटरव्यू देने के लिए गए, ठीक है। वहाँ रिजेक्शन मिल गई, और जैसे ही रिजेक्शन मिली, ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे क्या मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे रिजेक्ट, ओके। सो क्या है, हम इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे रिजेक्शन मिल गई, और जैसे ही रिजेक्शन मिली मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वर्थलेस हूँ, ठीक है जी, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। अब मुझे कैसे, मतलब मैंने कैसे मैनेज किया अपने इमोशंस को, मैंने खुद को बोला कि मैं वर्थलेस हूँ। तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाएगी, कि मुझे अपने क्या है, जो इलॉजिकल थिंकिंग है ये अपने बारे में, उसको चेंज करना है। वो होती है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ह्यूमंस हैव बोथ लॉजिकल एंड इलॉजिकल बिहेवियर बाय बर्थ। बर्थ से ही जो ह्यूमंस होते हैं ना, कई पॉजिटिव सोचते हैं, कई नेगेटिव सोचते हैं। हर एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी क्या है, अलग होती है। और जो REBT थ्योरी है, मतलब रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, वो बिलीव करती है कि जो ह्यूमंस है ना, वो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, खुद को ही बोलते रहते हैं, खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, खुद पे ही तरस खाते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, एंड टर्न बैक इनटू बिहेवियर लाइक कंपल्शन एंड एडिक्शन। मतलब खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, खुद पे ही तरस खाते हैं, खुद की गलती निकालते हैं, और फिर उन क्या रिजल्ट होता है उसका, ड्रग एडिक्शन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल फिर से वही दे देती हूँ कि हमारे पास दो पर्सन है, ए एंड बी दोनों ही इंटरव्यू देने के लिए गए, दोनों ही रिजेक्ट हो गए। बट जो ए था वो कहता मैं तो वर्थलेस हूँ, बट जो बी था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। कहने का मतलब ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हमने हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया दैट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कर लूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें मैनेज करनी आनी चाहिए, और उस अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, ठीक है जी। और इसको ओरिजिनली हम रैशनल थेरेपी भी कहते हैं, बाद में इसका नाम चेंज हुआ रैशनल इमोटिव थेरेपी, एंड देन 1990s में इसका पूरा नाम था रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो ये कौन टेक्निक किस चीज़ पे बेस्ड है, ABC टेक्निक पे बेस्ड है ये जो थेरेपी है। अब ABCD क्या होता है, ABCD मतलब 4 स्टेजेस हैं, एक्शन, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस एंड डिस्प्यूट। एक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, पहले मैंने एक्शन लिया, जैसे मैं कार चलाना सीखा, और जैसे ही मैं कार चलाने लगी मेरी कार जाके टकरा गई, ये हो गया एक्शन कि मेरी कार टकरा गई। तो अब मेरा एक बिलीफ बन गया कि मैं आगे से कार नहीं चलाऊंगी, वरना क्या है, कार जाके टकरा जाएगी,
ठीक है। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बन गए, जब नेक्स्ट टाइम मैं कार चलाने लगी तो मैंने सोचा कि अगर मैंने फिर से कार चलाई तो फिर से एक्सीडेंट होगा, ये ऐसे कॉन्सिक्वेंस कुछ बन गए। फिर अब डिस्प्यूट में क्या होगा कि काउंसलर आपको काउंसिल करेगा, आपकी वो जो थिंकिंग है ना उसको चेंज करेगा, अपने बारे में जो आप सोच रहे हो उसको चेंज करेगा। ठीक है जी। तो मेन गोल ही क्या है इस थेरेपी का, ताकि हम इर्रेशनल थिंकिंग को रैशनल थिंकिंग के साथ चेंज कर सके। ठीक है, हमारी जो इर्रेलेवेंट थिंकिंग है ना उसको चेंज कर सके। ये एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है जो मैनेज करती है हमारे कोग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियर डिस्टर्बेंस को, हेल्प करती है इंडिविजुअल को इन कोपिंग एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम। ये थेरेपी हेल्प करेगी एक इंडिविजुअल को ताकि वो उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सके। इसमें काउंसलर का क्या रोल होगा, ठीक है। काउंसलर क्या करेगा, आपकी इलॉजिकल थिंकिंग को लॉजिकल से रिप्लेस कर देगा, आपको बोलेगा कि आप अपने बारे में ऐसा मत सोचो, ठीक है, आप पॉजिटिव सोचो कि आगे कुछ पॉजिटिव होगा, अपने आप को ब्लेम मत करो, एंड चेंजेस दिस सिचुएशन विद पॉजिटिव वन। और जो नेगेटिव आप सोच रहे हो उसको क्या है पॉजिटिव में एक काउंसलर क्या है चेंज कर देगा। आई होप ये दो थ्योरीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और बिहेवियरिस्टिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरेपी है। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम मतलब उस सिचुएशन को लेंगे, जैसे हम उस सिचुएशन को सोचेंगे, इसको हम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं, जिसको सीबीटी बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि जैसे हम खुद ही किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया, नेगेटिव थिंकिंग कर ली। नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपकी फीलिंग्स चेंज होगी, नेगेटिव हो जाएंगे आप। ठीक है, वैसे ही आप बिहेव करोगे हर एक के साथ, हर एक को गुस्से से बुलाओगे कि मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे मत बुला, ये वो, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप ऐसी सिचुएशन ना बनाओ। ठीक है, ताकि क्योंकि देखो अगर आपकी थिंकिंग इफेक्ट हुई, थिंकिंग से आपके इमोशंस इफेक्ट होंगे, इमोशंस इफेक्ट हुए तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। गुस्सा करते जाओगे तो आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। वो होती बिहेवियरिस्टिक थेरेपी, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, मोस्टली ये किन लोगों के लिए ट्रीटमेंट होता है, जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं कुछ। ठीक है, ड्रग्स लेते रहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ड्रग्स ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ये वो ये सब चीज़ें। या जो नेगेटिविटी की तरफ चल पड़ते हैं लोग, ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। कईयों को मेंटल इलनेस होती है, ज़्यादा ही सोचते रहते हैं कुछ बिना बात के, जबकि बात होती भी नहीं है, एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं वो सोचेंगे। एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कईयों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रियल लाइफ एक सिचुएशन है। ये इस सिचुएशन में क्या है, सिंपल मैं समझा देती हूँ अगर आपको ये स्मॉल स्मॉल समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ। कि एक वाइफ है, उसके हस्बैंड रोज़ काम पे जाते हैं और वो वाइफ रोज़ अपने हस्बैंड को कॉल करती है। ठीक है, डेली के डेली, मतलब ऐसा चलता है कि वाइफ जब भी कॉल करे हस्बैंड फ़ोन उठा लेता है। बट एक दिन ऐसा क्या हुआ कि हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया, तो वाइफ ने क्या किया, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी कि हाँ वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। ठीक है, तो वाइफ क्या है, नेगेटिव थिंकिंग लेने लग गई, सोचने लग गई। तो उससे क्या होगा, वाइफ को गुस्सा आने लग गया, मतलब अब नेगेटिव इमोशंस बनने स्टार्ट हो गए। अब नेगेटिव इमोशन, अब उसको गुस्सा आया तो वो गुस्से में बिहेव करने लग गई, तो उसका बिहेवियर भी कैसा हो गया, गुस्सैल हो गया, गुस्से वाला हो गया। और उस गुस्से से एक और सिचुएशन ने जन्म लिया और एक फिर सिचुएशन वैसी बन गई, क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, जो काउंसलर है ना वो क्या है, काउंसिल करेगा उस पर्सन को और बोलेगा कि तुम प्रूफ दो, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा, तुम्हें बताया उसने कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं ना, वो प्रूफ देने के लिए बोलेगा। फिर वो उस टाइम उस पेशेंट को समझाएगा कि ये सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग है, क्या पता तुम्हारा हस्बैंड है वो काम में उलझा हुआ हो, उसको बहुत वर्कलोड हो। ठीक है, क्या पता उसके बॉस ने उसको डांटा हो, तो ये भी तो तुम सोच सकती हो। मतलब उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा, उसके बिहेवियर में चेंज करेगा। उसको बोलते हैं बिहेवियरिस्टिक थेरेपी। इसको कोग्निटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोग्निटिव होता है जो हमारे माइंड से रिलेटेड हो चीज़, जो हम सोचते रहते हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिचुएशन को जैसे हम थिंक करेंगे उससे हमारी क्या है, फीलिंग्स इफेक्ट होगी, फीलिंग से क्या होगा, हमारे बिहेवियर में
चेंज आएगा। अगर आप गुस्से में बिहेव करते रहोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक दिन आप बहुत ही नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। तो ये चीज़ बस दिमाग में रखनी है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जैसे कि इसका प्लस पॉइंट यही है, ये ना एक्चुअल में जो REBT थ्योरी है आपकी, रैशनली मोटिव थिंक थेरेपी वाली, एक है ये बिहेवियर वाली, दोनों ही एक तरह से सेम थ्योरीज हैं, ठीक है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि जो बिहेवियरिस्टिक थेरेपी है ना, वो आप खुद ही कर सकते हो, अपने पर भी और अपने लव्ड वंस पर भी। इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है, ठीक है। और रैशनल वाले में वो भी आपकी थिंकिंग पर ही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अपने आप को आप खुद ट्रीट कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट ये है बिहेवियरिस्टिक का, ठीक है। इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई इररेलेवेंट थॉट्स एंड चेंज इट। जो काउंसलर है वो हमारे इररेलेवेंट थॉट्स को चेकआउट करेगा कि हम क्यों सोच रहे हैं ऐसा, क्या हमारे थॉट्स हैं, और उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। ये सिंपल सा काउंसलर का एक रोल है इसमें। ट्राई टू रिप्लेस द नेगेटिव थिंकिंग विद द पॉजिटिव वन। हमारी नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करके वो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना चाहेगा, ठीक है जी। ये 3 थ्योरीज है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि आपको विद एग्जाम्पल समझा सकूँ, ठीक है जी। एंड आई होप अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।